ये क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम अनिश्चित समाकलन के अंतर्गत कक्षा 12वीं विषय गणित अनिश्चित समाकलन है ना 8/1/2021 दिन शुक्रवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। तो इस प्रकार से समाकलन देखते हैं। ई का घात ax इंटू साइन बी एक्स डी बराबर क्या होता है सूत्र रूप में ई का घात ax बटे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स ऋण बी कास बी एक्स धन सी, ये सूत्र के रूप में उपयोग कर सकते हैं। अगर अपने को समाकलन इस रूप में दिया है तो डायरेक्ट अपन मान भी रख सकते हैं। सूत्र दूसरा हो जाएगा इंट्रीगेशन, क्या हो जाएगा इंट्रीगेशन ई का घात ई एक्स कास बी एक्स डी एक्स बराबर ई का घात ए एक्स ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ए कास बी एक्स धन बी साइन बी एक्स धन सी हो जाएगा। इसी में एक सूत्र और तीसरा ई का घात ए एक्स इंट्रीगेशन कास बी एक्स धन सी डी एक्स, तो ये बराबर क्या हो जाएगा ई का पावर ए एक्स बटे ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर ए कास बी एक्स धन सी धन बी साइन बी एक्स धन सी। तो प्रश्नावली 18.17 मतलब 1/7 का क्वेश्चन पहला इस प्रकार से दिया। इंटीग्रेशन ई का घात 2x साइन 3x डी एक्स है ना, इसको अपन मान के चलते हैं आई बराबर ई का घात 2x साइन 3x और डी एक्स है। इसको सूत्र पहला है ये बराबर ये अपन डायरेक्ट भी रख सकते हैं मान तुलना करके, परंतु अपन इसको आइलेट के आधार पे बनाते हैं। तो आइलेट के आधार पे चरघातांकी पहला है और लघुगणकी बाद में आता है, ये उसको अपन सेकंड फंक्शन मानेंगे। खंडशः समाकलन से है ना, ये तो सूत्र हो गया साइन ए एक्स बराबर माइनस कास ए एक्स बटे ए होता है। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन का समाकलन माइनस समाकलन फिर प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन डी एक्स तो क्या हो जाएगा ई का पावर 2x माइनस कास 3x बटे 3 हो जाएगा और माइनस समाकलन फिर इसका समाकलन होगा तो 2 आ जाएगा 2 इंटू ई का पावर 2x फिर इस 2 का हुआ है और एक बार इसलिए 2 आया यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये माइनस कास 3x अपॉन 3 डी एक्स हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो इन तीनों इसमें भी 1/3 ई का घात 2x ये ऋण हो जाएगा और कास 3x धन ये ऋण और ये ऋण धन हो जाएगा 2/3 ये 2 और यहाँ का 3 ई का घात 2x फिर कास 3x डी एक्स, ये प्रथम फलन फिर हो जाएगा द्वितीय फलन हो जाएगा। फिर इसका अपन क्या करेंगे खंडशः समाकलन से समाकलन ज्ञात करते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन आई बराबर -1/3 ई का घात 2x कास 3x धन 2/3 इंटीग्रेशन ई का घात 2x कास 3x डी एक्स ये हो जाएगा है ना। अब इसका करते हैं आप समाकलन, तो 2/3 को लेके चलना पड़ेगा अपने को इंटीग्रेशन तो -1/3 ई का घात 2x कास 3x धन 2/3 और इसका समाकलन करेंगे तो ई का घात 2x और साइन हो जाएगा ये कास का साइन 3x 3 ऋण फिर इंटीग्रेशन 2 ई का घात 2x साइन 3x बटे 3 और डी एक्स हो जाएगा बराबर -1/3 ई का घात 2x कास 3x धन 2/9 हो जाएगा 3 3 9 ई का घात 2x और साइन 3x माइनस ये इसका अपन एक बार और समाकलन करेंगे तो इतना ही मिलेगा, तो इसलिए 2 2 4/9 हो जाएगा ई का घात 2x साइन 3x हो जाएगा ये। इसको अपन आई जो माने हैं उसके बराबर ले लेते हैं तो -1/3 ई का घात 2x कास 3x और धन 2/9 ई का पावर 2x साइन 3x ऋण 4i/9 इसको पक्षांतर कर देंगे तो आई धन 4i/9 बराबर ई का घात 2x/9 हो जाएगा ये। इनमें से दोनों में निकाल रहे हैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 2 साइन 3x और यहाँ पे अपन 9 निकाल रहे हैं तो 3 से इंटू हो जाएगा तो माइनस को इधर लिखे तो 3 इंटू कास 3x हो जाएगा या ई का घात 2x/9 है ना, ये कितना हो जाएगा 9 4 13 13/9 आई और 2 साइन 3x ऋण 3 कास 3x हो जाएगा या आई बराबर कितना हो जाएगा ई का घात 2x/13 13 नीचे आ जाएगा और ये 9 और ये 9 दोनों कट जाएगा तो 2 साइन 3x ऋण 3 कास 3x धन सी ये हमारा आंसर है।
इसी में 18.17 का क्वेश्चन 12 इस प्रकार से दिया, इंटीग्रेशन ई का घात 10 इनवर्स एक्स बटे 1 धन एक्स स्क्वायर पूरे के स्क्वायर डी एक्स। इसमें 10x का प्रतिस्थापन विधि से अपन सरल करना है, तो 10x बराबर टी लेते हैं। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति से इस प्रकार से लिख सकते हैं, x बराबर 10t, अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों में, तो डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर टी धन डी टी हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसलिए ये तो इस प्रकार से हो जाएगा, ई का पावर टी 1 धन 10 स्क्वायर टी, यहाँ पे 10 स्क्वायर रख सके जगह, और सेक स्क्वायर टी पूरे का वर्ग डी टी हो जाएगा, या ई का पावर टी और सेक स्क्वायर टी, और ये बराबर सूत्र रख देंगे, तो सेक स्क्वायर टी पूरे का स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं, ई का पावर टी सेक स्क्वायर टी और डी टी, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, है ना ये, तो ई का पावर टी कास स्क्वायर टी डी टी हो जाएगा। अब ई का पावर टी अपन कास स्क्वायर टी को सूत्र से इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 धन कास 2t बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 धन कास 2t बटे 2 हम लोग पूर्व कक्षाओं में पढ़े हैं, डी टी हो जाएगा। इसको अब अलग अलग भिन्नों में तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे 1/2 को समाकलन चिन्ह के बाहर लेंगे, कांस्टेंट है इसलिए, इंटीग्रेशन ई का पावर टी डी टी धन 1/2, फिर इंटीग्रेशन ई का पावर टी कास 2t डी टी हो जाएगा। ये बराबर कितना मिलता है अपने को, आई मान के चलें इसको, तो आई हो जाएगा ये, तो 1/2 ई का पावर टी, इसका समाकलन उतना ही होगा, ई का पावर टी धन 1/2 आई धन सी, ये समीकरण 1 हो गया। अब अपन आई को सरल करते हैं, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मार रहा है, कास 2t को, और सेकंड फंक्शन ई का पावर टी को मार रहा है, इंटीग्रेशन। तो दो फलनों का खंड से समाकलन इस प्रकार से हो जाएगा, प्रथम फलन और द्वितीय फलन का समाकलन, है ना, माइनस समाकलन प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन का समाकलन और पूरे का डी टी। तो इस प्रकार से हो जाएगा, कास 2t ई का पावर टी, इसका समाकलन कितना होगा, ई का पावर टी ही होगा, माइनस इंटीग्रेशन, अब इसका समाकलन करेंगे तो -2 साइन 2t हो जाएगा, 2t का और होगा एक बार उत्तरोत्तर से श्रृंखला नियम से, तो कास का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2t, फिर 2t का करेंगे तो t का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना अवकलन, तो ई का पावर टी डी टी। अब फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हो जाएगा, इसको अपन लेके चलेंगे, ई का पावर टी इंटू कास 2t धन 2, प्रथम फलन फिर द्वितीय फलन का समाकलन, माइनस फिर प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन का समाकलन पूरे का समाकलन डी टी। तो इस प्रकार से हो जाएगा, ई का पावर टी कास 2t धन 2 और ई का पावर टी, इसका समाकलन करेंगे तो ई का पावर टी साइन 2t -2 और कास 2t इंटू ई टी डी टी, है ना, ये कितना हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 है, इसका फिर ये होगा तो 4 हो जाएगा ये, तो 2 बार और होगा 4 ई टी, तो उतना ही मिलेगा अपने को, तो 4 यहाँ पे इसका मान रख दिए आई, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ई का पावर टी कास 2t धन 2 साइन 2t -4 आई, है ना, या इसको पक्षांतर कर देंगे, 1 धन 4 आई, ये नीचे आ जाएगा, 1/5 ई का पावर टी कास 2t धन 2 साइन 2t हो जाएगा। अब समीकरण 1 में मार रख देंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से जाएगा, समीकरण 1 में मार रखेंगे तो इंटीग्रेशन ई का पावर 10 इनवर्स एक्स 1 + एक्स स्क्वायर पूरे की स्क्वायर डी एक्स बराबर 1/2 ई का पावर टी धन, वो 1/10 हो जाएगा, ई का पावर टी कास 2t और धन 2 साइन 2t हो जाएगा, बराबर ई का पावर टी बटे 10 को उभयनिष्ठ लेते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 धन कास 2t धन 2 साइन 2t धन सी हो जाएगा, बड़ा कोष्ठक इस प्रकार से, इसलिए टी बराबर मार रख देंगे यहाँ पे, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ई का पावर 10 इनवर्स एक्स बटे 10, 5 धन कास 2 10 इनवर्स एक्स धन 2 साइन 2 10 इनवर्स एक्स डी एक्स हमारा आंसर है। इसी में 18.18 देखते हैं, है ना, तो अपने को इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, मान के चलते हैं, पहला है इंटीग्रेशन 4 इन एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स बराबर, तो अपन इसको वर्ग में लिखेंगे, वर्ग अपने पास फार्मूला है, प्रमाणिक सूत्र है, तो 2 का घात 2 ऋण एक्स स्क्वायर करनी डी एक्स, ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर
अंडर रूट इंटीग्रेशन डी एक्स बराबर एक्स बटे दो सूत्र है ए स्क्वायर इन एक्स स्क्वायर, ये प्रमाणिक सूत्र है, धन ए स्क्वायर बटे दो साइन इनवर्स एक्स बटे ए। तो इस प्रकार से हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 4 और रखने पर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर 4 रख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है इस प्रकार से हो जाएगा। इसलिए 4 इन एक्स स्क्वायर करनी और इंटीग्रेशन है ना, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे मार रखना है एक्स बटे दो और ए की जगह अपन 4 ऋण एक्स स्क्वायर, फिर धन फिर ए स्क्वायर 4 बटे दो साइन इनवर्स एक्स बटे दो धन सी हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा एक्स बटे दो 4 इन एक्स स्क्वायर करनी धन 2 साइन इनवर्स एक्स बटे दो धन सी हो जाएगा, आंसर है। इसी में 18.18 का क्वेश्चन 8 इस प्रकार से अपन आई मान के चल रहा है 1 धन 3 एक्स ऋण एक्स स्क्वायर वर्गमूल है इंटीग्रेशन डी एक्स है ना। तो आई बराबर 1 माइनस, अब इसको अपन यहाँ से ऋण चिन्ह निकाल लें तो एक्स स्क्वायर इन 3 एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 बटे 2 को जोड़ और घटा रहे हैं, यहाँ पे 9 बटे 4 हो जाएगा ये है ना। इस प्रकार से 2 गुना 3 बटे 2 एक्स धन 9 बटे 4 9 बटे 4 डी एक्स। तो ये इतने का मान क्या हो जाएगा, वर्ग में चले जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और इंटीग्रेशन करनी रूट को लेके चलेंगे 1 माइनस एक्स माइनस 3 बटे 2 का वर्ग ऋण 9 बटे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बचा है ऋण 9 बटे 4, तो धन हो जाएगा, ये गुना होगा तो ऋण ऋण, जब कोष्टक को हटाएंगे सर्पाकार और करनी को लेके चलेंगे इंटीग्रेशन को भी लेकर चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 4 13 बटे 4 करनी ऋण एक्स ऋण 3 बटे 2 पूरे का वर्ग डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे करनी 13 बटे 2 है ना, 4 है इसलिए 2 हो जाएगा, पूरे का वर्ग ऋण एक्स ऋण 3 बटे 2 इसको डी एक्स, तो सूत्र वही लग जाएगा ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर करनी समाकलन डी एक्स बराबर एक्स बटे 2 ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर करनी धन ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे 2। इस प्रकार से तो सूत्र में मार रख देंगे तो एक्स ऋण 3 बटे 2 है ना, और 13 करनी बटे 2 वर्ग पूरा का करनी माइनस एक्स ऋण 3 बटे 2 स्क्वायर धन, फिर 13 रूट बटे 2 पूरे का वर्ग हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स ऋण 3 बटे 2 और रूट 13 बटे 2 है ना, धन सी हो जाएगा। अब इसको सरल करते हैं तो ये 2x हो जाएगा, 2x ऋण 3 बटे 4, ये इसके साथ नीचे आएगा गुना हो जाएगा तो 4 हो जाएगा ये। और ये बराबर अपन मान को रख सकते हैं, इतने को सरल ना करके, तो 1 धन 3 एक्स ऋण एक्स स्क्वायर जो प्रश्न में मान है वो हो गया। और ये 13 बटे कितना हो जाएगा, ये 4 होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नीचे आएगा तो साइन इनवर्स 2 एक्स ऋण 3, ये 2 के साथ गुणा हो जाएगा और ये कट जाएगा दोनों, और करनी 13 धन सी हमारा आंसर है। इसी में 18.18 का क्वेश्चन 14 2 ए एक्स ऋण एक्स स्क्वायर करनी इंटीग्रेशन डी एक्स है, तो आई मान के चलते हैं है ना। तो इसको अपन पूर्ण वर्ग बना रहे हैं तो एक्स स्क्वायर ऋण 2 ए एक्स और धन ए स्क्वायर और ऋण ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर जोड़ और घटा रहे हैं यहाँ पे, तो इन दोनों में से अपन माइनस चिन्ह निकाल लें तो एक्स ऋण ए हो जाएगा, ये इतने का वर्ग हो जाएगा, ये माइनस तो है ही है, एक्स ऋण ए स्क्वायर डी एक्स है ना, बराबर फिर ए स्क्वायर ऋण एक्स ऋण ए स्क्वायर, इसको इधर ले आए इसको इधर ले आए हैं, तो यहाँ से अपन ऋण को निकाल लिए हैं इसलिए धन हो जाएगा, ये ऋण चिन्ह से अगर गुणा हुआ है यहाँ से तो ये ऋण ऋण धन हो गया, तो धन वाले पहले लिख रहे हैं। तो अपने पास फिर सूत्र के रूप में आ गया ये ए स्क्वायर ऋण एक्स स्क्वायर के रूप में है ना, अंडर रूट डी एक्स, तो एक्स बटे 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए धन सी होता है सूत्र, तो उसमें मार रख देंगे। तो इंटीग्रेशन आई बराबर एक्स ऋण ए बटे 2 ए स्क्वायर ऋण एक्स ऋण ए स्क्वायर अंडर रूट धन ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स ऋण ए बटे ए धन सी हो जाएगा, बराबर एक्स ऋण ए बटे 2 ए एक्स, इसका अपन मान रख देते हैं यहाँ पे आई बराबर, क्योंकि इसको पूर्णांक बनाया है इसलिए 2 ए एक्स, ये यहाँ पे 2 ए एक्स ऋण एक्स स्क्वायर अंडर रूट का मान रख दिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा धन फिर ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स एक्स ऋण ए बटे ए धन सी हमारा आंसर है। धन्यवाद, होमवर्क करते